नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 5 जनवरी से 11 जनवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं तो बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है ये बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसा मैंने कहा, इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है गाइड करके। भले ही राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही होंगे 5 जनवरी को ऑलरेडी, और 6 जनवरी दिन के 1 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का चौथे घर लग्न भाव में आना काफ़ी अच्छा माना जाता है, और यहाँ पे तो वो अपने ही राशि में है तो राजयोग भी बन रहा है। चंद्रमा लग्न में महीने में एक बार ही आते हैं, तो वो टाइम होता है जब थोड़ा सा ना व्यक्ति सोचता है अपने चीज़ों के बारे में, आत्ममंथन करता है, टटोलता है अपने मन को। और यहाँ पे तो चंद्रमा अपनी ही राशि के हैं, तो यहाँ पे ना आप बहुत कुछ सोचेंगे पर्सनल लाइफ के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, और इस टाइम को आत्ममंथन के लिए यूज़ कीजिएगा। कुछ रिकॉग्निशन मिल सकती है, कुछ खुशियाँ मिल सकती है, और ओवरऑल थोड़ी सकारात्मकता की अनुभूति आपको होगी, क्योंकि लग्नेश लग्न में है। बस चंद्रमा बहुत सेंसिटिव ग्रह है, तो थोड़े सेंसिटिव ज़्यादा रहेंगे। वैसे भी कर्क वाले थोड़े सेंसिटिव होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा उस चीज़ से बचिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी कमियों को समझिए। ये टाइम बहुत अच्छा है अपनी कमियों को समझने के लिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में एक्टिव रहिए, प्रोएक्टिव रहिएगा, तभी काम कर पाएंगे। जहाँ तक बिजनेस की बात है, आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ आएंगे और उसका उपयोग कीजिएगा। लव लाइफ में आप थोड़ा सा ना बहुत ग्रांटेड ले रहे हैं चीज़ों को। ये आगे चलकर बहुत दिक्कत देगी, प्रॉब्लम। वैवाहिक जीवन, पेशेंस रखिएगा। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन पर काम कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम और पेट के रोग। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। थोड़ा सा ना इमोशनल रहेंगे हफ्ते के शुरुआती भाग में। 6 जनवरी दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे भाव में, यानी कि सिंह में, और 8 जनवरी रात के 8 बजे तक चंद्रमा यहीं पर आएंगे। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। लग्नेश है, दूसरे घर में आ रहे हैं, ये बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पे ग्रहण दोष भी लग रहा है, क्योंकि चंद्रमा केतु साथ में है। केमद्रुम योग भी लग गया, राहु केतु एक्सेस में भी फंस गए चंद्रमा, तो कहाँ से बचेंगे। ऊपर से ये आपके लग्नेश है। पहला तो कहीं पर भी पैसा फालतू खर्च मत कीजिएगा, कहीं पर भी पैसा लगाइएगा मत। अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा है और आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचिएगा मत, घर में बहुत ज़्यादा बोलिएगा मत, बल्कि मैं तो कहूँगा जितना कम बोलेंगे इस टाइम पे उतना आपके लिए अच्छा है, वरना प्रॉब्लम्स बढ़ती ही रहेंगी, बरकरार ही रहेंगी।
चंद्रमा केतु जब दूसरे घर में है तो मिसकम्युनिकेशन बहुत होती है, यानी कि आप बोलेंगे कुछ, वाणी में आपके अधूरापन रहेगा, आप बोलेंगे कुछ, लोग कुछ और उसको समझेंगे, और इसके कारण भी व्याकुलता, इसके कारण भी मिसकम्युनिकेशन बहुत हो सकते हैं। अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि केमद्रुम योग भी है और लग्नेश पर है, चंद्रमा जैसे मैंने कहा सबके लिए मन के ही कारक होते हैं, लेकिन आपके तो लग्नेश हैं, तो आपके लिए फिजिकल प्रॉब्लम, थोड़ी इंजरी आदि के योग भी आपके बन रहे हैं। नवांश कुंडली, ये टाइम आत्ममंथन को दीजिए। हफ्ते का शुरुआती भाग भी वैसा ही था। ये दोनों जो पार्ट है ना हफ्ते के, बैठ के ना अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचिए, आपको सॉल्यूशन अपने आप आ जाएंगे। सोचिए, विचार कीजिए, उसके सॉल्यूशन निकलेंगे। कभी कभी होता है हम इतने बिजी रहते हैं, हम प्रॉब्लम तो है, हम रोते रहते हैं प्रॉब्लम है, बैठ के हम ही विचार करें ना तो 100 आइडियाज आ जाते हैं। दशांश कुंडली, अपनी ड्यूटीज निभाइए जो आप नहीं कर पा रहे हैं। बिजनेस, थोड़ा मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए। लव लाइफ, पार्टनर से बातचीत कीजिए। हो सकता है प्रॉब्लम्स हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सारी प्रॉब्लम्स आपकी साइड से ही हैं। कर्क वाले जातक क्या होते हैं, वो थोड़े से गिविंग होते हैं, थोड़े से फॉरगिविंग भी होते हैं। उनके पार्टनर्स थोड़ा डोमिनेट करते हैं उनको, लेकिन उस चक्कर में और ये बोलते नहीं, लेकिन जब एक टाइम होता है कितना बर्दाश्त कर लेंगे। तो थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर गलत है तो उनको बताइए, कन्वे कर दीजिए। कन्वे करने का तरीका अच्छा हो। वैवाहिक जीवन, इन लॉज के कारण झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ना थोड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। अभी लगता है आप चीज़ों को बहुत ईजिली ले रहे हैं, जो आगे चलकर आपको ही दिक्कत देगी। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन, दांतों की और नसों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बली है। घर में, कुटुंब में ना बहुत आराम से बातचीत कीजिएगा, वरना घर वालों से बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं आपके। 8 जनवरी सुबह रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा होता है। लग्नेश है, तीसरे घर में आ रहे हैं, गति प्रदान होती है, कुछ यात्राओं का योग बनता है, कुछ नया सीखने का मौका मिलता है, बहुत अच्छा है। एक उत्साह का लेवल रहेगा। यहाँ पर शनि की दृष्टि है। अब शनि अष्टमेश भी है, सप्तमेश भी है। सप्तमेश और लग्नेश का समसप्तक होना बिजनेस में लाभ दिला सकता है, लेकिन अष्टमेश और लग्नेश का समसप्तक होना अच्छा नहीं होता, थोड़ा अनिश्चितता रहेगी। केमद्रुम योग अभी भी है, विषदोष भी बन गया, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम रहेगी। इस हफ्ते तो मैं कहूँगा पहले भाग को छोड़ दें, जितना कम बोलें, जितना सरल बोलें उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत मिसकम्युनिकेशन होंगी इस हफ्ते, बहुत ज़्यादा। कार्य अधूरे ना छोड़ें, जो आपकी ड्यूटीज़ है उनको निभाएं। यहाँ पे जल्दबाजी से बचे, कोई अचानक से घूमने का प्लान ना बनाएं, और बहुत इम्पल्सिव रहेंगे आप, इसलिए ना कुछ भी बड़ा काम करना हो तो बिना सोचे समझे ना करें। भाई बहनों से संबंध पर भी ध्यान दें। तो हफ्ते का जो भाग है शुरुआत वाला, ये आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी दिख रहा है। एक चीज़ शायद मैं बताना भूल गया, हफ्ते के शुरुआती भाग में जब चंद्रमा यहाँ पे होंगे तो उन पर मंगल की दृष्टि होगी। करियर में प्रोडक्टिविटी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी उस कारण से, लेकिन गुस्सा थोड़ा सा वहाँ पे भी रहेगा। तो हफ्ते के अंतिम भाग पे वापस आते हैं, थोड़ा कम बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली, अपनी गलतियां समझने का प्रयास कीजिए। फिर से कहूँगा पूरा हफ्ता आत्ममंथन का है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में फाइननेस लाइए। अभी लगता है कि एक फाइननेस नहीं है आपके काम में। बिजनेस, एक्सप्लोर कीजिए, एक्सप्लोर का टाइम है। लव लाइफ, कुछ भी करने से पहले, बोलने से पहले डिसाइसिव रहे। अभी लगता है आप ही कंफ्यूज होते हैं तो आगे चीज़ें क्या ठीक रहेंगी। वैवाहिक जीवन, क्लैरिटी लाइए, क्लैरिटी की बहुत कमी है। स्टूडेंट्स, एक वेकअप कॉल मिलेगा जो आपके लिए अनिवार्य है। आप चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हैं, हफ्ते के अंतिम भाग में चीज़ें थोड़ी सी डगमग होंगी। सेहत के दृष्टिकोण से गले की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बली है, जो अपने आप में अंकित कर रहा है। ये पूरा हफ्ता इमोशनली वल्नरेबल रहेगा, लेकिन अपनी गलतियों को समझने के लिए अच्छा टाइम है। उपाय के स्वरूप में महादेव का कच्चे दूध से अभिषेक करके शिव चालीसा का 2 बार पाठ करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।